Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Manish Mittal और इस वीडियो में हम हरियाणा के जनवरी 2021 के 5th वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लास्ट एक वीक में जनवरी के बिल्कुल एंड में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हरियाणा में हुई हैं, we will discuss about that in this class and there are some really important news in this class. तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर द फर्स्ट टू रिसीव द नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन वी पोस्ट एनी न्यू वीडियो। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज इस चैनल पर अवेलेबल हैं। यू कैन गो एंड चेक दोज आउट बाय गोइंग टू द प्लेलिस्ट टैब। तो वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और बहुत सारे वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, देन यू कैन डाउनलोड एंड सी दीज पीडीएफ्स एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो हरियाणा में इस वीक जो इम्पोर्टेंट हुआ है, सबसे पहले तो वी नो दैट रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे वी हैव सेलिब्रेटेड। तो हरियाणा में रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की हैं जो हमारी स्कीम्स, इंटरवेंशंस, पॉलिसीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो मेजर अनाउंसमेंट्स दैट द चीफ मिनिस्टर हैज़ मेड ऑन द रिपब्लिक डे। सबसे पहली अनाउंसमेंट है अबाउट अ स्कीम कॉल्ड मारा गाँव जगमग गाँव। मारा गाँव जगमग गाँव। तो इस स्कीम के अंदर 223 और गांव जो है वो इंक्लूड कर लिए गए हैं। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मारा गांव जगमग गांव मींस माय विलेज लाइटेड, मतलब लाइटेड अप विलेज, यू कैन से। इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए ये एक स्कीम है। मारा गांव मतलब माय विलेज, जगमग गांव मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुंच गई है। सो अंडर दिस स्कीम 223 मोर विलेजेस हैव बीन इंक्लूडेड, जहां पर राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन गाँव में 24 घंटे बिजली दी जाएगी और अब इस तरह के गाँव की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 5223 हो गई है। यानी कि इससे पहले ही हरियाणा में 5000 ऐसे गांव हैं जहां पर 24 घंटे बिजली सप्लाई सरकार दावा करती है कि वो इंश्योर कर चुकी है। इसके अलावा देयर आर अबाउट 1500 विलेजेस दैट गेट 16 to 21 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डेली। 5223 गाँव तो ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे बिजली है। इसके अलावा 1500 गांव ऐसे हैं जहां पर 16 से 21 घंटे की रोज की बिजली सप्लाई दी जा रही है और इन गांव में भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। यानी कि धीरे धीरे इस स्कीम में जो है वो और गांव जुड़ते जाएंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम मारा गांव जगमग गांव स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको इस तरह की स्कीम्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। एक बस बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम के अंदर सरकार कर क्या रही है। अब इसको आप कहीं भी लिंक कर सकते हैं, कहीं भी रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात हो, इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात हो, या इलेक्ट्रिसिटी की या कोर सेक्टर्स की बात हो, तो आप इस स्कीम को मेंशन कर सकते हैं। ओके। उसके बाद बाकी भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त में इंडिया हैज़ टेकन द लीड इन वर्ल्ड इन फाइटिंग द पैंडेमिक। और एक काफ़ी बड़ी हरियाणा में भी इनॉक्यूलेशन ड्राइव चलाई गई। इनॉक्यूलेशन यानी कि वैक्सीनेशन ड्राइव हरियाणा में चलाई गई है। तो उसका यहाँ पर वो किया गया, वहाँ पर अनाउंस किया गया। इन हरियाणा लार्ज स्केल वैक्सीनेशन कैंपेन वाज कंडक्टेड एंड 1 लाख पीपल हैव सो फार बीन एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन शॉट्स। 1 लाख लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी थी रिपब्लिक डे तक, यानी कि 26 जनवरी तक। तो अब तो वो आंकड़ा इससे डबल से भी ऊपर हो चुका है। That means Haryana is one of the front runner states as far as vaccination drive is concerned, क्योंकि पूरे इंडिया में 10 लाख लोगों को जो वैक्सीनेशन है वो दी गई है, उसमें से 1 लाख से ज़्यादा तो सिर्फ हरियाणा में ही है। एंड कंसिडरिंग दैट वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, उसमें से 10 लाख में से भी 1 लाख से ज़्यादा अगर किसी एक स्टेट में वैक्सीन लग चुकी है, दैट मीन्स इट्स अ फ्रंट रनर स्टेट एज फार एज इनॉक्यूलेशन ड्राइव इज कंसर्न। तो दूसरी अचीवमेंट चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर ये बताई। उसके बाद थर्ड नंबर पर करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात की चीफ मिनिस्टर ने कि पिछले 6 सालों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है, करप्शन फ्री गवर्नेंस हुई है। तो एक जनरल बात है ये, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेजेस स्टेट में खोले जा रहे हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द पीपल। 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस आर बीइंग सेटअप। कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है? भिवानी, जींद, गुड़गांव एंड
कोरायावास जो कि नारनौल के पास है, कोरियावास। तो इन 4 जगहों पर 4 नए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो खोले जा रहे हैं। इसके अलावा एमबीबीएस की सीट्स बढ़ा दी गई हैं मेडिकल कॉलेजेस में। पहले 750 थी, अब 1750 हो गई हैं, यानी कि 1000 सीट्स बढ़ा दी गई हैं एमबीबीएस कॉलेजेस में। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हरियाणा ने क्या किया है, वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट की है, नए मेडिकल कॉलेजेस, इंक्रीज्ड एमबीबीएस सीट्स। तो ये आपके पास कुछ फॉर्डर होना चाहिए अगर आपको पूछा जाए दैट हाउ इज द स्टेट ऑफ हरियाणा प्रिपेयर्ड आफ्टर या इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19, कि स्टेट ने क्या किया है हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। और इन 1750 सीट्स को भी बढ़ाकर 2000 करने की सरकार कोशिश कर रही है। देन द चीफ मिनिस्टर हैज सेड कि पिछले 6 सालों में 80,000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो यूथ को प्रोवाइड की गई हैं। 80,000 गवर्नमेंट जॉब्स, मोर देन 80,000 जॉब्स to the youth in the last 6 years. Then another important announcement I would say, the government has enhanced the annual family income limit for the households to qualify as below poverty line household. बीपीएल में अगर किसी फैमिली को कंसिडर होना है तो उसके लिए जो लोअर इनकम लिमिट है वो बढ़ा दी गई है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लूड हो सकें। तो पहले इसमें जो 1,20,000 तक की एनुअल इनकम वाले लोग आते थे, अब इसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया है। यानी कि जो भी फैमिली हरियाणा में 1,80,000 एनुअल से, एक साल में 1,80,000 से कम जो फैमिली अर्न करती है वो अब बीपीएल मानी जाएगी, जबकि अब तक वो 1,20,000 तक ही मानी जाती थी। तो इससे ज़्यादा फैमिलीज जो हैं वो बीपीएल के एम्बिट में आएंगी और ये इट्स अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ द चेंजिंग टाइम्स, इट्स अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ more realistic estimate I would say, realistic, more realistic। क्यों है ये ज़्यादा रियलिस्टिक? क्योंकि मनी वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। तो जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स बढ़ती रहती हैं, इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस बढ़ती रहती हैं, उसी तरह से इनकम क्राइटेरिया को मेजर करने के लिए बीपीएल क्राइटेरिया भी टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है। तो वो 1.2 लाख से बढ़ाकर 1.8 लाख कर दिया गया है। और इसके अलावा इसी में एक और अनाउंसमेंट ये भी है कि सरकार ने एक नई कैटेगरी बीपीएल लोगों की बनाने की एक स्कीम के बारे में सोचा है, जो कि बहुत जल्दी इंप्लीमेंट की जाएगी। ये स्कीम सिर्फ उन फैमिलीज के लिए होगी जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से भी कम है। एक तो बीपीएल वो जरूर काउंट होंगे जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है, लेकिन जिनकी इनकम 1 लाख से भी कम है पूरे साल में, उनके लिए एक अलग स्कीम आएगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय यानी कि फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। पुअर के लिए तो है ही बीपीएल, लेकिन उन पुअर में से भी जो पुअरेस्ट हैं उनके लिए एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। सिमिलरली अब स्टेट ने भी अनाउंस किया है कि वो ऐसे लोगों के लिए अलग से एक स्कीम लॉन्च करने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मेंशन किया गया कि कैसे इसकी वजह से हरियाणा में सेक्स रेशो इंप्रूव हुई है। हरियाणा की सेक्स रेशो के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, वो हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो, डू चेक दैट आउट। तो उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा की सेक्स रेशो कैसे इंप्रूव हुई है। 2020 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया है, उस अकॉर्डिंग द सेक्स रेशो हैज़ इम्प्रूव्ड इन हरियाणा। तो वही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने मेंशन किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सेक्स रेशो जो है वो इम्प्रूव कर गई है, राइट 922 पे पहुंच गई है, जो कि 871 थी 2014 में। तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। उसके बाद विमेन की सेफ्टी के लिए 16 फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप की गई हैं स्टेट में, ताकि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, कोई पुअर के लिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कोई रूरल एरियाज़ के लिए, कोई विमेन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स में भी फिट हो सकती हैं स्कीम्स, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको हेल्प करेंगी ही। सो ऑल दीज अनाउंसमेंट्स वर मेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑन रिपब्लिक डे। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक्स टू शेड्यूल्ड कास्ट कॉलेज स्टूडेंट्स। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि स्टेट रन कॉलेजेस जो हैं, जितने भी स्टेट रन कॉलेजेस हैं यानी कि सरकारी कॉलेजेस हैं, उनमें जो शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये स्कीम इंप्लीमेंट करेगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट का।
ओके, दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, और इसके लिए सारे स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो प्रोक्योर किया जाएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग ये स्कीम सेंट्रलाइज्ड वे में ऑपरेट हो सके और बन सके। इन सारे स्टूडेंट्स को जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, डायरेक्टोरेट की तरफ से सारा डेटा वेरीफाई किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई पिल्फरेज ना हो। एंड ये एक्चुअली में वर्क कैसे करेगा, मनी टू परचेज दिस बुक्स विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टूडेंट्स अकाउंट्स डायरेक्टली, यानी कि इसके लिए डीबीटी प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। सो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर विल बी यूज्ड, और आधार लिंक जो उन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट्स हैं उनमें डायरेक्टली वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिससे वो बुक्स परचेज कर सके। राइट, सो यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, दिस इज फर्स्ट लिंकेज। सेकेंडली एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सेकेंड लिंकेज हो जाएगी। थर्ड डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के लिए हो जाएगी। फोर्थ आधार के लिए एक पॉइंट हो जाएगा। तो इतने सारे, इनमें से किसी भी चीज पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये रेफरेंस उसमें डाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, अंबाला विलेज डिवाइडेड इन डेथ नो लॉन्गर आफ्टर एचसी डायरेक्टिव। ये बेसिकली एक सोशल इशू है हरियाणा का। जैसे हमने एक प्रीवियस वीडियो में मॉलकीज का इशू डिस्कस किया था। मॉलकी यानी कि जो बॉट ब्राइड्स होती हैं, जो ब्राइड्स जिन्हें परचेज किया जाता है, हरियाणा में एक सोशल प्रॉब्लम है, उनको इक्वालिटी नहीं मिलती थी। वो एक न्यूज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। उसी तरह से ये भी हरियाणा में एक प्रॉब्लम है कि हरियाणा के कुछ विलेजेस में कास्ट बेस्ड डिवाइड बहुत है, और इसी तरह का एक विलेज है अंबाला में, पंजोखड़ा विलेज, पंजोखड़ा विलेज इन अंबाला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंज फिनोमिनन तो हाईकोर्ट के लिए था। इन रियलिटी दिस फिनोमिनन इज देयर इन सो मेनी अदर विलेजेस एज वेल। तो यहाँ पर ये था कि एक ही गांव में 5 अलग अलग शमशान घाट थे, और उन 5 में जाति के आधार पर अलग अलग लोग जो थे वो उनका संस्कार या अंतिम संस्कार किया जाता था। तो ये रिपोर्ट जब हाई कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया, और उन्होंने एक डायरेक्टिव इशू कर दिया कि जो ग्राम पंचायत है वो ये इंश्योर करे कि यहाँ पर जो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर ये जो शमशान घाट अलग अलग बने हुए हैं इनको हटाया जाए, और किसी भी शमशान घाट में किसी भी जाति या धर्म का इंसान उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो फाइनली वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसने ये रेजोल्यूशन पास कर लिया है। तो यहाँ पर 5 क्रीमेशन ग्राउंड्स थे जो कि अलग अलग कास्ट्स को बिलोंग करते थे। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ अकिन टू स्प्लिटिंग अप ऑफ सोसाइटी, कि जो समाज है वो इतने ज़्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ है तो हम ये अलाउ नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्राम पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, और यहाँ पर ये जो है हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्ट्रिक्ट सोशल और लीगल एक्शन लिया जाएगा किसी भी ऑफेंडर के अगेंस्ट। तो इतना ज़्यादा ब्रूटल फॉर्म ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हाई कोर्ट ने पहले नहीं देखा था। इसकी वजह से ग्राम सभा ने एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई ग्राम पंचायत ने, और वहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि इन सभी शमशान घाटों में अब कोई भी इंसान किसी भी शमशान घाट में क्रीमेट किया जा सकेगा, और इस रेजोल्यूशन की जानकारी हाईकोर्ट को दी गई है। बेसिकली यहाँ पर ब्राह्मण्स के लिए अलग शमशान घाट, सिखों के लिए अलग, बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग, फिर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग। तो हाईकोर्ट ने इस मामले का स्पेशली संज्ञान लेते हुए, इसका कॉग्निजेंस लेते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इशू ऑफ हरियाणा कि वहाँ पर जो विलेजेस हैं वहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट बेस्ड यू कैन से डिफ्रेंसिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक एग्जाम्पल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आपको हरियाणा के सोशल इश्यूज से रिलेटेड या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने उसमें एक पॉजिटिव आउटकम देना है या एक पॉजिटिव कंक्लूजन देना है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट द सोसाइटी इज चेंजिंग and recently on the High Court directive, Panjokhra village in Ambala has shunned the practice of caste based cremation या फिर differentiation और discrimination in cremation grounds। तो ये आप एग्जाम्पल वहाँ पर कोट कर सकते हैं। और इसमें the role of judiciary, very important role of judiciary and
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर लोकल बॉडीज़, कितना इंपॉर्टेंट रोल लोकल बॉडीज़ प्ले करती हैं लोकल लेवल पर चेंज लेके आने में। अब यहाँ पर ये रेजोल्यूशन ग्राम पंचायत ने पास किया है। ग्राम पंचायत में हर धर्म के लोग होंगे, उस गांव के ही लोग होंगे। तो अगर चेंज डिसेंट्रलाइज्ड वे में आता है, नीचे से आता है, यानी कि लोगों की तरफ से आ रहा है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नो डाउट जुडिशरी की फटकार की वजह से ये चेंज आया है, तो उसमें रोल ऑफ जुडिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो रोल ऑफ जुडिशरी एंड रोल ऑफ लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इफेक्टिंग चेंज एट द लोकल लेवल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंगल आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया है और 2020 के इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार एक टर्म यूज़ की गई थी जिसका नाम था थालीनॉमिक्स। ये थालीनॉमिक्स क्या है? थालीनॉमिक्स इज बेसिकली अ क्राइटेरिया टू जज द you can say the price of average food items on a platter, कि एक थाली में एक एवरेज इंसान जो खाना खाता है उस थाली की कीमत कितनी है। तो थालीनॉमिक्स इसके लिए टर्म यूज़ की गई थी। तो तब से लेकर इकोनॉमिक सर्वे ने थाली इंडेक्स इशू करना शुरू कर दिया है। इस साल भी जो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है उसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में हर स्टेट में रूरल और अर्बन एरिया में, तो दो तरह की इसमें एक डिस्टिंक्शन आती है, रूरल और अर्बन की, और उसके बाद वेज और नॉन वेज की, कि वेज थाली और नॉन वेज थाली यानी कि वेज मील एंड नॉन वेज मील रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितने कितने रुपए कॉस्ट करती है ऑन एन एवरेज। और ये पिछले एक साल का जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो अभी आया है और इसके अकॉर्डिंग सबसे चीप नॉन वेज थाली जो है वो हरियाणा और चंडीगढ़ में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जून से लेकर दिसंबर 2020 के पीरियड में, और ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कोविड पीरियड के दौरान हुआ है, तो ऑलरेडी फूड एक्सेस जो है वो थोड़ा सा हैम्पर हुआ, गवर्नमेंट की लॉजिस्टिक्स जो है वो ख़राब हुए, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें गड़बड़ियाँ हुई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। तो ऐसे में क्या फूड प्राइसेस राइज हुए और अगर हुए तो कितने, ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखने वाली है। तो जून टू दिसंबर 2020 पीरियड में जो चंडीगढ़ के रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो नॉन वेज थाली है दैट इज़ द चीपेस्ट, और हरियाणा में लोएस्ट इन द चार्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ अ नॉन वेज मील इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में हरियाणा में नॉन वेज थाली चीपेस्ट थी और रूरल एरियाज में चंडीगढ़ में नॉन वेज थाली चीपेस्ट थी। ये फिगर्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो थालीनॉमिक्स का जो थीम है दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया, कि एक प्लेट ऑफ फूड जो है इंडिया में वो कितने की कॉस्ट करती है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जिसे अभी अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में पेश किया है, उसके अकॉर्डिंग वेज नॉन वेज रूरल और अर्बन एरियाज में थाली का कॉस्ट जो है वो बताई गई है। और ये थाली इंडेक्स जो है ये कौन कंपाइल करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और NSO। तो इसमें बेसिकली सीरियल्स पल्सेस का जो स्टेट वाइज रेट होता है एवरेज उसकी निकाल कर ये एक फिगर की जाती है कैलकुलेट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये फूड अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है, फूड अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिशन, हंगर, ये कितने सारे टॉपिक्स हैं जिनमें आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्सेस टू फूड, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक कर सकते हैं कि इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर, उसमें थालीनॉमिक्स का क्या रोल है, या थालीनॉमिक्स से हम कैसे SDG अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि एक एवरेज पर्सन को रूरल और अर्बन एरिया में एक थाली कितने की पड़ रही है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन हैव दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। और इस पर्टिकुलर थालीनॉमिक्स या थाली इंडेक्स में जो थाली की कॉस्ट है वो एक टोटल कुक्ड मील की कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है और इससे PDS कंजम्पशन को एक्सक्लूड रखा गया है। इट एक्सक्लूड्स PDS कंजम्पशन एंड इज होली बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शनल प्राइसेस ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि जो भी उन प्रोडक्ट्स की, उन फूड प्रोडक्ट्स की जो भी मार्केट प्राइस होगी उसके बेस पर ये काउंट की जाती है। तो इसका एक कंक्लूजन ये भी है कि जो थाली कॉस्ट थी इंडिया में वो जून से लेकर नवंबर 2020 तक तो बढ़ी,
लेकिन sharp fall in the month of December reflecting the fall in prices of many essential food commodities. तो जैसे जैसे सप्लाई चेन ईज होती गई वैसे वैसे फूड का प्राइस कम होना शुरू हो गया, लेकिन मार्च अप्रैल से लेकर जब से लॉकडाउन लगा तब से लेकर 6 महीने तक जो प्राइसेस ऑफ फूड्स थे वो बढ़ते रहे, 6-7 महीने तक। फाइनली नवंबर दिसंबर में जाके वो दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो गए और अचानक से उसमें फॉल आया, क्योंकि अचानक से सप्लाई बढ़ गई और अचानक से प्रोडक्शन बढ़ गई। दैट्स वाई इट केम टू अ फॉल। तो थैलिनॉमिक्स और उसमें हरियाणा और चंडीगढ़ का क्या रैंक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स टू बी डिस्कस्ड फ्रॉम दिस वीक ऑफ हरियाणा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।